नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूं बोन हेल्थ या फिर जॉइंट हेल्थ के बारे में। जी हाँ, अगर बात की जाए तो मोस्टली लेडीज़ जैसे ही 30-35 की एज क्रॉस करती है ना, उनकी हड्डियां दुखनी शुरू हो जाती है। थोड़ा सा काम करके थकान होना, बार बार जॉइंट पेन होना और ऐसा लगना कि कुछ वीकनेस आ गई है अंदर से ही, ये बहुत कॉमन है जैसे ही आप 35 की एज क्रॉस करते हो। और सर्दियों में तो कमर, कंधा, घुटना, एड़ी, पिंडलियां, न जाने क्या क्या दर्द होता है। और फिर इस दर्द के चलते रोजमर्रा के काम करने भी मुश्किल हो जाते हैं कुछ लोगों के लिए एंड पेन किलर्स का सहारा लेना पड़ता है। हमारी हड्डियां क्यों कमजोर होती जाती हैं, क्यों खोखली पड़ती जाती हैं, क्यों वीक होती जाती हैं? रीजन है कैल्शियम एंड विटामिन D3 की कमी। अगर आप टेस्ट कराओगे ना, 80 to 90% लेडीज में कैल्शियम एंड विटामिन D3 की कमी पाई जाएगी, जिसकी वजह से बोन डेंसिटी कम होती जाती है, हड्डियां अंदर से पोरस होती जाती हैं और यही रीजन है कि बार बार जॉइंट्स में पेन होता है। अब सवाल ये है कि कैल्शियम की कमी होती क्यों है? जैसे जैसे हम एज करते हैं, स्पेशली 30-35 की एज में विमेंस में एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन वैसे तो बहुत सारे काम करता है, लेकिन क्योंकि हम बोन हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो एस्ट्रोजन हार्मोन आपके शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अब क्योंकि ये हार्मोन कम बन रहा है आपके शरीर में, तो ऑब्वियसली आपके शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी कम होगा, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां पोरस होने लगती हैं, बोन डेंसिटी कम होने लगती है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ना होने का दूसरा रीजन है स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस लेते हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी पाई जाएगी। कैल्शियम का आपके शरीर में एब्जॉर्ब ना होने का तीसरा रीजन है कैफीन का ज्यादा इंटेक करना। अगर आप चाय कॉफी ज्यादा पीते हो, दिन में 3-4-5 कप तक हो जाती है, तो आपके शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होता है। चौथा रीजन इसका है, अगर आप एंटासिड्स लेते हो, एसिड ना बनने की मेडिसिन लेते हो डेली बेसिस पर, तो भी आपके शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा ठीक तरीके से, क्योंकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए शरीर में एसिड होना, पित्त होना जरूरी होता है। साथ ही साथ धूप में बिल्कुल ना जाना और डाइट में कैल्शियम रिच फूड्स ना खाना, ये भी एक रीजन है। तो रीजन कोई भी हो कैल्शियम की कमी का या जॉइंट पेन का, आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स पर बात करने वाली हूँ जो डेफिनेटली आपके जॉइंट पेन को दूर करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आपकी बोन डेंसिटी उनसे इंप्रूव होगी, जिससे बढ़ती उम्र में आपको ऑस्टियोपोरोसिस और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ शरीर की कमजोरी दूर होगी। तो कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बताऊंगी, डाइट में क्या लेना है वो भी बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, गौर से देखिएगा। अगर आपको या आपकी मदर को या आपकी मदर इन लॉ को जॉइंट्स में पेन रहता है, तो ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा। जो रेमेडीज मैं आपको बता रही हूँ आपके बहुत काम आएंगी। दोस्तों, मेरी फर्स्ट रेमेडी है ये अलसी की चाय। ये आपकी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाएगी, साथ ही साथ आपकी बोन हेल्थ भी इंप्रूव करेगी और जॉइंट पेन भी दूर करेगी। अलसी में ओमेगा-6 फैटी एसिड्स होते हैं, साथ ही साथ अलसी में लिग्नेंस होते हैं और इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो ये अलसी की चाय कैसे आपको बनानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको लेना है एक पैन, उसमें डालना है 2 कप पानी और इसमें आपको ऐड करनी है 1 चम्मच अलसी। अलसी के इन छोटे छोटे बीजों को मैं बोलती हूँ छोटा पैकेट बड़ा धमाल, क्योंकि ये आपकी हार्ट हेल्थ, आपकी बोन हेल्थ, आपके दिमागी हेल्थ, इम्यूनिटी, ये सब चीज़ों पर काम करते हैं। आपकी स्किन, आपके हेयर के लिए अलसी रामबाण है। तो ये 2 कप पानी में अलसी को आपने तब तक उबालना है जब तक कि पानी 1 कप ना रह जाए, और जब पानी 1 कप रह जाए तो आपने इसे छान लेना है। इसमें ऐड कीजिए कोई भी स्वीटनर। आप गुड़ ऐड कर सकते हो, आप शहद ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ शहद ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच, लेकिन अगर आप डायबिटिक हो तो बिना कोई स्वीटनर ऐड किए इसे आप ऐसे ही इंजॉय कीजिए। अलसी टेस्टलेस होती है, इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता है, लेकिन ये जो अंदर जाके आपके शरीर में काम करती है ना, वो काबिले तारीफ है। तो ये अलसी की चाय पीना मॉर्निंग में आप शुरू कर दीजिए। सुबह खाली पेट आपको ये चाय पीनी है। चलिए बढ़ते हैं मेरी दूसरी रेमेडी की तरफ, जो आपको रात को सोने से पहले लेनी है। हम लेडीज को ना चाय दिन में कितनी बार भी पिला दो, लेकिन दूध पीने को कोई कह देगा ना तो हमारा मुंह बन जाता है। और यही रीजन है लेडीज आर मोर प्रोन टू ऑस्टियोपोरोसिस। जैसे ही मेनोपॉज होता है, लेडीज फिर ऑस्टियोपोरोसिस और अर्थराइटिस की तरफ बढ़ने लगती हैं। तो दूध जरूर पीना है रात को सोने से पहले, रात को सोने से ही पहले पीना है, ये याद रखिएगा। और
उसमें आपको ये पाउडर मिला करके पीना है। चाहे दवाई समझ के पियो, चाहे एक टॉनिक समझ के पियो, इसे आपने ज़रूर पीना है। ये पाउडर एंटी इन्फ्लामेटरी है। जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, कमर के दर्द, कंधे के दर्द को तो दूर करेगा ही, और आपकी शरीर में चुस्ती फुर्ती ताकत लेकर के आएगा। इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा, आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी इससे, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। डायबिटिक्स भी इसे ले सकते हैं। तो कैसे बनाना है ये पाउडर देख लीजिए। आपको लेने हैं तकरीबन 25 ग्राम मखाने। मखाने ताकत का खजाना है, आपकी बोन हेल्थ को सुधारते हैं मखाने। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें ऐड करना है वो है बादाम। 25 ग्राम ही मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं। बादाम प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक का खजाना होते हैं, बोन हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। और थर्ड जो इंग्रेडिएंट लिया है वो है मेथरे, यानी मेथी के दाने या फेनिग्रिक सीड्स जिन्हें कह लो। ये आपकी बोन्स के लिए रामबाण है, दर्दों के लिए रामबाण है। और जो नेक्स्ट चीज आपको लेनी है वो है खसखस। खसखस भी ताकत का खजाना है, मतलब गुणों का भंडार है। स्किन से लेकर, आंखों से लेकर, दिमाग से लेकर, घुटनों से लेकर के पैरों तक की हेल्थ को सुधारती है, आपकी बोन हेल्थ के लिए और स्पेशली जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। मेथी के दाने आपको लेने हैं 10 ग्राम्स और खसखस भी आपको 10 ग्राम्स लेनी है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हल्दी। हल्दी आधा चम्मच के करीब मैं डाल रही हूँ इसमें, और हल्दी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, बोन्स के लिए तो अच्छी होती ही है और साथ ही साथ इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। अगला इंग्रेडिएंट है सौंठ पाउडर। ये जो अदरक को सुखा करके पाउडर बनाया जाता है उसका, किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर आपको मिल जाएगा सौंठ पाउडर, तो वो हम लेंगे तकरीबन आधा चम्मच। और अगला इंग्रेडिएंट है दालचीनी, जो कि है 1/4 चम्मच। ये सारी चीजें आपने मिक्सी में डाल के अच्छे से पीस लेनी है, पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए इस तरह का पाउडर हमारा बनकर के तैयार हो जाएगा। मिक्सी में पीस लिया है मैंने। और रोजाना रात को सोने से पहले आपको इसे कैसे यूज करना है ध्यान से सुनिए। 1 गिलास गर्म दूध लेना है, उसमें आपने इसका 1 चम्मच डाल देना है। छोटी वाली चम्मच लेनी है, टीस्पून लेनी है, बड़ा टेबल स्पून भर के मत डाल देना, वो ज्यादा हो जाएगा। और इस दूध को आपने डेली पीना है, बिना नागा पीना है। कमर दर्द, कंधा दर्द, घुटना दर्द, एड़ी दर्द, पिंडलियों में दर्द सब दूर करेगा, कमजोरी दूर करेगा, थकान दूर करेगा। थोड़ा सा काम करके थक जाते हो ना, वो नौबत नहीं आएगी अगर ये दूध पीना शुरू करोगे। अब बढ़ते हैं 4th पॉइंट की तरफ, वो है मालिश। जी हाँ, हमारी बोन्स के लिए, हमारी मसल्स के लिए मसाज और मालिश ये रामबाण का काम करती हैं। तो हफ्ते में 1 बार अपने सारे जोड़ों की तिल के तेल से मालिश जरूर कीजिए, आपको बहुत बेहतरीन नतीजे मिलेंगे इससे। और खाना बनाने में भी रिफाइंड छोड़ दीजिए, तिल का तेल यूज कीजिए या फिर सरसों का तेल यूज कीजिए। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल छोड़ दीजिए अगर आपको बोन हेल्थ अपनी सुरक्षित करनी है तो। तिल के तेल से मालिश, तिल के तेल से खाना बनाइए, क्योंकि तिल का तेल आपकी बोन हेल्थ के लिए और जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है एक्यूप्रेशर पॉइंट। आपके कमर, घुटने, पैर, एड़ी के दर्द को दूर करने के लिए सुजोग थेरेपी के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको मैं बता रही हूँ। अगर सुजोग थेरेपी की बात की जाए तो ये जो हमारा पूरा हाथ है ना, ये ह्यूमन बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका बैक है और ये ऊपर आपका गर्दन, सिर है, और ये आपके दोनों लेग्स हैं, ये दोनों हैंड्स है। तो सुजोग थेरेपी के अकॉर्डिंग एक्यूप्रेशर पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। कंधे में दर्द रहता है तो आप यहाँ दबाएंगे, ये इस तरीके से आप मालिश करेंगे। अगर आपकी कमर में पेन रहता है, चाहे अपर बैक हो या लोअर बैक हो, तो ये जो दोनों उंगलियां हैं बीच वाली, इनका बीच वाला हिस्सा है, यहाँ आप इस तरह से दबाएंगे। ये आपकी कमर के दर्द को दूर करेगा। अपर बैक में पेन है तो यहाँ दबाएं इस तरीके से, और लोअर बैक में L3 L4 में पेन रहता है तो यहाँ दबाएंगे। हिप पेन है तो जस्ट यहाँ दबाएंगे। नीज पेन पर आए तो आपके फिंगर्स के बीचों बीच, ये जो बीच वाला जॉइंट होता है, यहाँ आप प्रेस करेंगे। और फीट पेन है तो यहाँ, एड़ी में दर्द है यहाँ, पिंडलियों में पेन है यहाँ। इस तरीके से दिन में 1 से 2 बार आप मसाज करेंगे अपने हाथों की। दोनों हाथों में ये पॉइंट दबाने हैं, आपको बहुत बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। आपका कमर, कंधा, घुटना दर्द ये काफी दूर होगा। तो ये पूरा प्रोसेस आप कुछ दिन करके देखिए। अलसी की चाय पीजिए मॉर्निंग में खाली पेट, रात को सोने से पहले वो दूध में टॉनिक मिला करके पीजिए जो मैंने आपको बताया है ये, और ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाइए। फिर देखिए आपकी हड्डियां कितनी स्ट्रांग रहेंगी। बढ़ती एज के साथ भी जो हड्डियों की कमजोरी, जो मसल वीकनेस की प्रॉब्लम, जो ऑस्टियोपोरोसिस की या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम लोगों को हो जाती है, वो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है,
ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके काम का होगा। आपके काम का नहीं है तो आपके पेरेंट्स के या आपके इन-लॉज के काम का तो ज़रूर होगा। तो उनको भी ये रेमेडीज़ बताइए और यूज़ कीजिए, रिजल्ट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैं मिलूंगी आपसे एक और अच्छे से हेल्थ टिप या किसी ब्यूटी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय।